हेलो एवरीवन, आपका अपने यूट्यूब चैनल थिंक विद फैसल पर स्वागत है। जैसा कि आप सब आजकल सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि हर तरफ फिल्म इंडस्ट्री और ड्रग्स को लेकर शोर मचा हुआ है, तो आज मैं आपको ड्रग्स के बारे में कुछ जानकारी दूंगा कि ड्रग्स क्या है, ड्रग्स लेने के नुकसान क्या क्या हैं, अगर कोई ड्रग्स लेने लगता है तो उसका फिर क्या होता है, उसको क्या क्या परेशानियाँ आ सकती हैं और क्या ड्रग्स से छुटकारा पाना संभव है और कैसे इसका रैकेट जो है हमारे देश में फैलता जा रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं, किस टॉपिक पर आप मुझसे वीडियो चाहते हैं। तो चलिए मैं आता हूँ ड्रग्स के ऊपर बात। देखिए, ड्रग्स क्या होते हैं। ड्रग्स ऐसे रसायन होते हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनकी हमको आदत पड़ जाती है अगर हम उनको यूज़ करना शुरू करते हैं। और ड्रग्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जाके हमारी बॉडी का कोई ना कोई फंक्शन बढ़ा देते हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ कि ड्रग्स एक तरह के स्टेरॉयड होते हैं तो गलत नहीं होगा, लेकिन स्टेरॉयड और ड्रग में एक फ़र्क है। स्टेरॉयड जो होता है वो जो है बॉडी में फंक्शन बढ़ाता है, जबकि ड्रग्स हमारे ब्रेन के अंदर चेंजेस करता है। ब्रेन और हमारे नर्वस सिस्टम पर यानी तंत्रिका तंत्र पर और हमारे मस्तिष्क पर सीधा असर डालते हैं। अलग अलग तरह के ड्रग्स होते हैं। कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनको लेने से हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी और वातावरण में हैं। हम अपनी एक कल्पना की दुनिया में चले जाते हैं और हमें लगता है कि हम किसी और वातावरण में हैं। हमें लगने लगता है कि हम जैसे सपोज़ कोई किसी की शहंशाह बनने की इच्छा है, तो ड्रग्स लेने के बाद उसको लगता है कि वो शहंशाह है, सारी दुनिया उसके कब्ज़े में है, सारी दुनिया उसकी ग़ुलाम है। और अधिकतर ड्रग्स जो होते हैं उनको लेने के बाद दर्द का एहसास नहीं होता, इंसान को जो टेंशन होती है उसका एहसास नहीं होता। यानी कि इंसान एक ऐसा हो जाता है कि वो सिर्फ शरीर से इंसान रहता है, मस्तिष्क से इंसान नहीं रहता। उसको अजीब अजीब मतलब अलग अलग ड्रग का ना अलग अलग असर होता है। कुछ ड्रग्स होते हैं जो इंसान के अंदर खुशी की भावना पैदा करते हैं। उसको लेने के बाद इंसान को लगता है कि मैं कितना खुश हूँ, सब कुछ अच्छा अच्छा है मेरे आसपास, सब कुछ बढ़िया है मेरे आसपास। कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो इंसान को एक अलग कल्पना की दुनिया में ले जाते हैं, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उससे एक अलग तरह का एहसास होता है इंसान को। कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो उसको लेने के बाद इंसान को थकान बिल्कुल नहीं लगती, कितना भी थका हुआ इंसान हो उसको थकान नहीं लगती। और उन्हीं में से एक कॉमन ड्रग है गुटखा और बीड़ी सिगरेट जो हम पीते हैं। ये ड्रग्स क्या करते हैं, थकान का अनुभव नहीं होने देते हैं, क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए माइक्रो सर्कुलेशन यानी कि हमारे शरीर में छोटी छोटी धमनियाँ और शिराएँ होती हैं, उनमें खून का दौरान बढ़ा देते हैं, जिससे थोड़ी देर के लिए हमको थकान की जो अनुभूति होती है वो लगनी बंद हो जाती है। लेकिन ड्रग्स चाहे कोई सा भी हो, इसके जो नुकसान है बहुत भयंकर है। और लगभग सभी ड्रग्स ऐसे हैं जिनको लेने के बाद आदत पड़ जाती है, फिर लेने पड़ते हैं। शरीर जिस तरह से खाना मांगता है, पानी मांगता है, उसी तरह से ड्रग्स मांगता है। और अगर इस डिमांड को ना पूरा किया जाए तो फिर होते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो बहुत भयंकर होते हैं और जिनको झेलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। साइड इफ़ेक्ट्स में क्या होता है, कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं। अच्छा, पहले बताता हूँ कि ड्रग्स मिलते कहाँ कहाँ से हैं। ड्रग्स जो हैं केमिकल के रूप में कुछ कुछ कंपनीज़ हैं जो ड्रग्स बनाती हैं, कुछ लोग हैं जो ड्रग्स बनाते हैं जो केमिकल के रूप में होते हैं। ये केमिकल जो हैं, रसायन जो हैं, ये पाउडर भी हो सकते हैं, ये इंजेक्शन भी हो सकते हैं, ये गोलियाँ भी हो सकती हैं, ये सूंघने के लिए इन्हेलर टाइप के पाउडर भी हो सकते हैं। और अलग अलग तरह के ड्रग्स को लेने का अलग अलग तरीका होता है। कुछ ड्रग्स इंजेक्शन के ज़रिए लिए जाते हैं, कुछ ड्रग्स सूंघ कर लिए जाते हैं, कुछ ड्रग्स खाकर या जीभ के नीचे रखकर या मुंह में दबा कर लिए जाते हैं, कुछ ड्रग्स धुएँ के रूप में लिए जाते हैं, जैसे हम फ्यूमिगेटरीज जिसमें आती है, तंबाकू का हम कहते हैं, आमतौर से बीड़ी या सिगरेट पीते हैं, वो धुएँ वाले ड्रग्स होते हैं। और अल्कोहल भी दरअसल देखा जाए, शराब पीना भी एक तरह का ड्रग्स है। तो ड्रग्स का शिकार इंसान कैसे बनता है? ड्रग्स का शिकार या तो लोग किसी इंसान को ज़बरदस्ती बना देते हैं पैसे की कमाने की खातिर, और या फिर इंसान को इतना मोटिवेट कर देते हैं कि उसको उसका चस्का लगा देते हैं। पहले उसको ड्रग्स फ्री में देते हैं। बहुत सारी पिक्चरों में आपने देखा होगा कि किस तरह से आदत बनाते हैं ड्रग्स की। लेकिन ड्रग्स की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए आजकल लोग ज़बरदस्ती का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और होता यह है कि एक बार अगर किसी के शरीर में ड्रग्स पहुँच जाए ज़्यादा मात्रा में, तो फिर उसको उसकी आदत पड़ जाती है, फिर उसको ड्रग्स चाहिए ही चाहिए। अच्छा, अब दूसरा पार्ट ये आता है कि अगर वो ड्रग्स ना ले,
अच्छा, मैं किसी ड्रग्स का नाम नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मेरा मकसद ड्रग्स के नाम बताना नहीं है, ड्रग्स के बारे में लोगों को बताना नहीं है, सिर्फ ये बताना है कि ड्रग्स होता क्या है और ड्रग करता क्या है। तो अब बात ये आती है कि ड्रग्स ना लेने पर क्या होता है और ड्रग्स लेने पर क्या क्या हो सकता है। अगर कोई इंसान ड्रग्स का आदी हो जाए और उसको कुछ समय तक उस ड्रग्स की डोज ना दी जाए तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है उस चीज़ से। क्या क्या होता है उसको? कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनके न मिलने से इंसान का सारा शरीर ऐंठ जाता है, जैसे नसों में ऐंठन होती है, इस तरह से एक एक नस इंसान की ऐंठती है और उसको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। कुछ ड्रग्स न लेने की वजह से इंसान के पेट में भयंकर दर्द होता है, पेट में ऐंठन होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है और इतनी ऐंठन होती है कि जब तक उसको मिल नहीं जाता किसी भी चीज़ से वो ऐंठन जाती नहीं है। कुछ लोगों को चक्कर आते हैं, बेहोशी आती है, कमज़ोरी लगती है। मतलब कमज़ोरी क्या, मतलब एक तरह का समझ लीजिए कि उनके बॉडी फंक्शन डाउन हो जाते हैं, तो उस वजह से उनको लगता है जो उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो डिप्रेस हो जाता है, तो इस वजह से उनको लगता है कि सो जाओ, लेटे रहो, पड़े रहो। तो ड्रग्स जो हैं वैसे दोनों तरह के होते हैं, नेचुरल ड्रग्स भी होते हैं, कुछ ड्रग्स प्रकृति से एज इट इज़ जैसे कि वो हैं वो लिए जाते हैं, और कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जिनको प्योरीफाई करके रिफाइंड करके लिया जाता है। रहा सवाल ड्रग की कीमत का, तो ड्रग की कीमत 10-15 रुपये से लेकर कई हज़ार रुपये 1 ग्राम तक की होती है। यानी कुछ ड्रग्स इतने महंगे हैं कि 1 ग्राम आपको कई हज़ार रुपये का मिलेगा, और कुछ ड्रग्स इतने सस्ते हैं कि 10-15 रुपये में आपको आसानी से मिल जाएगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए यही बता दूं कि ड्रग्स की नई नई कैटेगरी रोज़ाना सामने आ रही है। जैसे कि जो कॉमन ड्रग्स हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ चीज़ें मैं आपको और बताता हूँ जो जिनको हम सोच भी नहीं सकते कि ये ड्रग्स होंगे। एक तो खांसी की दवाइयाँ। खांसी की दवाइयाँ जो है, मैं किसी दवा का नाम नहीं लूँगा, मुझे हालांकि मैं जानता हूँ कौन कौन सी दवाइयाँ हैं ऐसी, लेकिन खांसी की दवाइयाँ बहुत सारी ऐसी होती हैं जिनको लोग पूरी बोतल खरीद के पूरी बोतल गटक जाते हैं। वो ड्रग का काम करती है, अल्कोहल का काम करती है, क्योंकि उनमें अल्कोहल कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। दूसरा जो ड्रग्स है कॉमनली जो हमें मिलता है, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट तो आप सभी जानते ही हैं। इस तरह से ड्रग्स लेने की आदत जो है धीरे धीरे पड़ती है इंसान को। तो वो थोड़ी क्वांटिटी से शुरू करता है और फिर धीरे धीरे वो क्वांटिटी बढ़ती चली जाती है डिमांड के हिसाब से। और फिर क्या होता है कि क्वांटिटी बढ़ने के हिसाब से कीमत भी बढ़ती चली जाती है। आमतौर से जो चस्का लगाया जाता है ड्रग्स का, वो महंगे ड्रग्स से लगाया जाता है ताकि ड्रग की सप्लाई जो है वो दिन पर दिन बढ़ती जाए। और ड्रग्स की सप्लाई सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं है, बल्कि स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेज, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर होती है ड्रग्स सप्लाई। और ड्रग्स का सबसे ज़्यादा शिकार बनते हैं स्टूडेंट्स। मोस्ट ऑफ द केसेस में आमतौर से ड्रग्स के जो सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं वो स्टूडेंट्स होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ड्रग्स से मुक्ति पाना संभव है? जी बिल्कुल, ड्रग्स से मुक्ति पाना संभव है। अगर कोई ड्रग एडिक्ट हो जाता है तो वो किसी भी नशा मुक्ति केंद्र पर जाकर वहाँ पे बात कर सकता है, सलाह ले सकता है। वहाँ पर साइकाइट्रिस्ट उसको दिमागी तौर से मजबूत बनाते हैं कि वो ड्रग्स छोड़ने की हिम्मत कर पाए, और डॉक्टर लोग उसको ऐसी दवाएँ देते हैं जिससे उस ड्रग्स से होने वाली तकलीफ़ कम हो सके, ड्रग्स को छोड़ते समय तकलीफ़ होती है वो कम हो सके। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई ड्रग ऐसा नहीं है जिसको आप छोड़ ना सकें। जब आप किसी चीज़ को लेना शुरू कर सकते हैं तो बंद भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल अपने हाथ में होता है, अपने ऊपर निर्भर डिपेंड करता है अपने ऊपर। ये हमारे अपने ऊपर है कि हम ड्रग्स अगर छोड़ने की इच्छा रखें, अपनी इच्छा शक्ति को हम मजबूत रखें, तो हम बिल्कुल ड्रग्स छोड़ सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बात कर रहा था कॉस्ट की, तो मैंने बता रहा था कि जो 10-15 रुपये से लेकर कई हज़ार रुपये तक की कॉस्ट होती है, और ये डिपेंड करता है कि ड्रग्स कौन सा है, किस टाइप का है, और उसको किस तरह से लिया जाना है। और यहाँ तक कि इतना हो गया है कि आजकल बहुत सारे डिस्कोज ऐसे हैं जहाँ पर एक ख़ास तरीके का धुआं छोड़ा जाता है, और वो धुआं जो होता है वो धुआं नहीं होता, दरअसल उसमें ड्रग्स मिला हुआ होता है। तो उसमें वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जाकर आप बहुत फ्रेश फील करते हैं। अगर आप उन डिस्को में आप जाकर डांस करें तो आप कभी थकेंगे नहीं, और आपको जाकर वहाँ बहुत फ्रेश फील होगा। क्यों? क्योंकि उस धुएँ में ड्रग्स मिला हुआ होता है, उसकी इंसान को आदत पड़ जाती है। ड्रग्स जो हैं बहुत हल्के भी हो सकते हैं, बहुत हल्का नशा करने वाले भी हो सकते हैं, और बहुत भारी भरकम ड्रग्स भी आज मार्केट में है, जिनको लेने के बाद कई घंटे तक उसका असर रहता है, और उसके बाद फिर इंसान की जो हालत बिगड़ती है वो वही समझ सकता है जिसने ड्रग्स लिया हो। उसके बाद इंसान को उल्टियाँ हो सकती हैं, चक्कर आ सकते हैं, उसकी हार्ट बीट कम हो सकती है, और अगर ड्रग्स की ओवरडोज हो जाए तो जान भी जा सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत से लोग को ऐसा देखा भी गया है कि ड्रग्स की वजह से उनकी जान चली गई है, अधिक ड्रग्स लेने की वजह से।
क्योंकि ड्रग्स बॉडी पर इतना ज़्यादा बुरा असर डालता है जितना कोई बुरे से बुरी चीज़ या कोई दवा या कोई चीज़ इतना बुरा असर नहीं डाल सकती जितना बुरा असर ड्रग्स डालता है। इसके लिए ज़रूरत होती है सिर्फ हमें थोड़ा सा सावधान रहने की। जैसे कि क्या क्या सावधानियाँ हम बरत सकते हैं कि हमें ड्रग्स की आदत ना पड़े। सबसे पहली चीज़, किसी भी अनजान इंसान की दी हुई कोई भी चीज़ ना खाएं। दूसरा, अपने बच्चों को या स्टूडेंट्स को कभी भी फालतू पैसे ना दें और उन पर नज़र रखें। अगर वो अकेले में कहीं जाते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, कमरा को ज़्यादा अधिक देर तक लॉक रखते हैं, और ख़ास तौर से अगर आप देखें तो उनकी उंगलियों को आप देख सकते हैं आगे से पीछे से, अगर यहाँ पर उनकी उंगलियों पर या यहाँ आगे की साइड काले काले निशान पड़े मिलें, या उनके जो लिप्स हैं आपको उनका कलर आपको डार्क होता मिले, या आपको कभी उनके कमरे में कोई सिरिंज वगैरह पड़ी हुई मिले, या इस तरह की कोई पाउडर पड़ा हुआ मिले, तो समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ है। तो अगर ड्रग्स को शुरुआत की स्टेज में जब ड्रग्स देना शुरू किया जाता है तभी छुड़वाया जा सके तो बहुत आसानी होती है ड्रग्स छोड़ने में, लेकिन जब अगर काफ़ी लंबे समय तक कोई ड्रग्स अगर ले रहा है तो उसको छुड़वाने में थोड़ा वक्त लगता है और थोड़ा साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं उसको। और ड्रग्स लेने के लिए बाकायदा जो विदेशी लोग हैं वहाँ से भी ड्रग्स का कारोबार भारत में आ रहा है, और भारत आज खुद अपने देश में भी इस कारोबार में खूब फल फूल रहा है। उसका सिर्फ रीज़न यही है कि आज हर इंसान जो है डिप्रेशन यानी हताशा निराशा की तरफ जा रहा है, और इसी हताशा और निराशा का फ़ायदा उठाते हैं ड्रग्स माफिया, ड्रग्स बेचने वाले। वो ये चाहते हैं कि इंसान को इमोशनली अपनी तरफ आकर्षित करके उसको ड्रग्स खिला दो एक बार, बस बाकी काम अपने आप हो जाएगा। और ऐसा हो भी रहा है। वो हर हथकंडा इस्तेमाल करते हैं। वो पहले आपसे दोस्ती करेंगे, आपके करीब आएंगे, आपको अपना बनाएंगे, आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे, और फिर किसी दिन आपको किसी चीज़ में कोई गोली, इंजेक्शन, पाउडर कुछ भी चीज़ रख कर दे देंगे, बस उनका काम हो जाता है, आप ड्रग्स के आदी हो जाते हैं। कुछ ड्रग्स की आदत धीरे धीरे पड़ती है, कुछ की लत एक दो बार लेने से ही पड़ जाती है, लेकिन अगर लत पड़ जाए तो फिर वो इंसान ड्रग्स के लिए कुछ भी कर सकता है। कुछ भी, अपने घर से कोई भी सामान चुरा के बेच सकता है, किसी की जेब काट सकता है, किसी की हत्या करके पैसे दे सकता है, मतलब बड़े से बड़ा क्राइम भी वो कर सकता है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहा है, सिर्फ उसे ड्रग्स चाहिए होता है। ड्रग्स लेने की शुरुआत भी साइकोलॉजी से होती है, और ड्रग्स छुड़वाने की शुरुआत भी साइकोलॉजी से होती है। अगर किसी को ड्रग्स लेने की आदत है तो उससे नफ़रत मत कीजिए, उससे बात कीजिए इस बारे में, और साइकाइट्रिस्ट को कंसल्ट कीजिए, साइकाइट्रिस्ट से बात कीजिए, वो आपकी ड्रग्स छुड़ाने में मदद करेंगे। इसके अलावा इसके साथ साथ आप नशा मुक्ति केंद्र से संपर्क करें जितनी जल्दी हो सके, और उसको उसके बारे में बताएं, और जिस तरह से वो इलाज बताएं उस तरह से आप उसका इलाज कराएं। हर तरह के ड्रग्स से छुटकारा पाना पूरी तरह से संभव है, टाइम कम या ज़्यादा हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ड्रग्स के बारे में ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे किसी और